शांति। हम सभी आत्माएं जब परम धाम में बाबा के पास थी, कितनी चमक थी। एकदम आत्मा बाप समान प्योर थी। जब परम धाम से उतरकर सतयुग में आई, प्रकृति का आधार लिया, तो आत्मा पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने लगा। चूँकि प्रकृति सतो प्रधान थी, इसलिए प्रकृति का प्रभाव बहुत धीरे धीरे आत्मा पर आने लगा। जब द्वापर युग आया, प्रकृति का तब तक पूरा प्रभाव पड़ चुका था। आत्मा स्वयं को भूलकर देह भान में आ चुकी थी और देह भान में आने के कारण सबसे पहले आत्मा काम विकार से ग्रसित हुई और कर्म इंद्रियों ने द्वापर से दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन आत्मा विकार में जाने के कारण आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई, आत्मा कमजोर होती गई। लेकिन कर्म इंद्रियों ने किसी को दुख न देने के कारण किसी को दुख नहीं भोगना पड़ा। तभी बाबा कहता है कि आप बच्चों को 2/3 सुख, 1/3 थोड़ा सा दुख मिलता है, क्योंकि हमने कर्म इंद्रियों से किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन काम विकार जो उस समय दुख की बात नहीं मानी जाती थी, सबकी राजी से होता था, तो एक प्रकार से दुख नहीं दिया। लेकिन आत्मा की शक्ति खत्म होने लगी तो मन बेचैन होने लगा। भक्ति पूजा पाठ शुरू किया और धीरे धीरे कलयुग के अंत में आत्मा एकदम पत्थर बुद्धि हो गई। जब ऐसी पत्थर बुद्धि हो जाती है, तब पतित पावन परमात्मा, पवित्रता का सागर परमात्मा आता है और परमात्मा कहता, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो जितना ज़्यादा आत्मा पत्थर बुद्धि बनी, उतना पावरफुल योग की आवश्यकता है। तो जैसे पत्थर है, कितना हार्ड है, पत्थर पे पानी डालो
तुरंत बह जाएगा, इतना भी अंदर नहीं जाता है। ऐसे जो आत्मा पत्थर बुद्धि बन चुकी है, ज्ञान सुनेगी लेकिन अंदर समाएगा नहीं। ज्ञान सुनेगी लेकिन वो प्रैक्टिकल में लाने का उमंग नहीं आएगा। मुरली सुनेगी लेकिन मुरली का स्वरूप बन जाए, वो पत्थर बुद्धि आत्मा का नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे पत्थर बुद्धि आत्मा को पावरफुल योग अर्थात ज्वालामुखी योग के द्वारा ही पावन बनाया जा सकता है। जैसे पत्थर को कोई आप हथौड़े से नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन डायनामाइट जो भी बारूद है उसके द्वारा बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ा जा सकता है। ऐसे कितनी भी पत्थर बुद्धि आत्मा बन गई है, ऐसे पत्थर बुद्धि आत्मा को एकदम पारस बनाना, इसमें सबसे पावरफुल योग ज्वाला स्वरूप स्थिति की आवश्यकता है। जितना आप पारसपति परमात्मा से कनेक्ट होंगे, उतना आत्मा पारस बनती जाएगी। शिव बाबा है पारसपति, यवर प्योर, यवर पारस। लक्ष्मी नारायण हैं पारसनाथ, पारसनाथनी, अर्थात पत्थर से पारस बुद्धि बने हैं, जबकि शिव बाबा यवर पारस है। तो ऐसे यवर पारस से जब उस समान बनकर मिलोगे, तब आप पारस बनते जाएंगे। तो ज्वालामुखी योग की 3 स्टेजेस है। उन 3 स्टेजेस के द्वारा बाप समान बन सकते हैं। पहली स्टेज है चंद्रमुखी योग, दूसरा है सूरजमुखी योग और तीसरा है ज्वालामुखी योग। चंद्रमुखी योग, सूरजमुखी योग और ज्वालामुखी योग, तीनों में अंतर क्या है? पहला है चंद्रमुखी योग। चंद्रमुखी योग अर्थात फरिश्ता बन, फरिश्ता स्वरूप बाप दादा से मिलना, बाप दादा से शक्ति लेना, बाप दादा से रूह रिहान करना, बाप दादा से शक्ति लेकर के
पूरे विश्व को देना, स्वयं को भी शक्तिशाली बनाना, ये है चंद्रमुखी योग अर्थात बाप दादा दोनों की याद। फरिश्ता रूप का ड्रेस ही है। जैसे आप सूरज को देखते हैं, सूरज स्वयं प्रकाश स्वरूप है और उस प्रकाश के गोले से चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैल रही है। ऐसे आप आत्मा प्रकाश स्वरूप हो। आप आत्मा का ये शरीर प्रकाशमय काया में है, तो प्रकाशमय काया के बीच में मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे ब्रह्मा बाबा भी प्रकाशमय काया में है। उसके यहाँ बाप और दादा दोनों बैठे हैं। सामने माँ बाप को देखो, कितना प्यार से हमें दृष्टि दे रहे हैं। कितनी शक्ति आत्मा में आ रही है। बस बाबा को देखते रहो। ये है चंद्रमुखी योग। दूसरा है इससे ऊंचा सूरजमुखी योग। सूरजमुखी योग अर्थात अपन को आत्मक स्वरूप में स्थित कर आत्मक रूप से परमात्मा को याद करना। तो आत्मक रूप से जब परमात्मा को याद करेंगे तो ऐसा अनुभव होगा कि परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा गई। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान बन रही, सर्व शक्तिवान बन रही। ऐसे परमात्म बाप से अपने को जोड़ के रखो। चलते फिरते उठते बैठते जैसे आपने सूरजमुखी फूल को देखा होगा, जैसे जैसे सूरज जिधर जाता है वो सूरजमुखी का फूल उसी तरफ ऑटोमेटिक होता जाता है। ऐसे आत्मा बाप के प्यार में इतनी खो जाए, इतनी खो जाए कि जो भक्तों का शब्द है, मैं जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। बच्चों का शब्द, मैं जिधर चलता हूँ, जिधर बैठता हूँ, जहाँ खाता हूँ,
मेरे साथ मेरा बाबा है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसके लिए, इस स्थिति को लाने के लिए बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करो। जितना आप अपने को इस शरीर से अलग कर पाएंगे, उतना शिव बाबा प्यारा लगेगा, उतना बाबा मीठा लगेगा, उतना बाबा सुंदर लगेगा। ये जितना आप अपने को इस शरीर से अलग कर पाएंगे, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। अलग से अर्थात परम धाम से आकर मुझ आत्मा ने इस शरीर का आधार लिया है। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। जितना न्यारा उतना प्रभु का प्यारा। प्यारा बनने की विधि ही है न्यारा बनना। अगर न्यारा बनने में कमी है, उतना ही प्यारा बनने में भी कमी हो। अगर प्रभु से प्यार नहीं जुट पाया, प्रभु का प्यार नहीं ले पाए, तो कार्य व्यवहार में आपस के मिलन में भी मिठास नहीं रहेगी। वो प्रेम प्यार का व्यवहार नहीं हो पाएगा। लेकिन बोलेंगे तो दे भान बस बोलेंगे। परमात्मा प्यार में खो के नहीं बोलेंगे। जो परमात्मा प्यार में खोया है, उसको सब भगवान के मीठे बच्चे लगते। शिव बाबा की संतान मीठी आत्मा है। ये प्रैक्टिकल अनुभव होगा। अगर नहीं है तो अभी तक इससे न्यारा नहीं हो पा रहे। ना न्यारा हो पा रहे हैं, ना प्रभु के प्यार में खो पा रहे। जब प्रभु के प्यार में खो जाओ, फिर सब प्यारा लगेगा। तीसरा है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग अर्थात बाप समान की स्थिति में स्थित होकर बाप से मिलना। बाबा पवित्रता का सागर है, तो मैं आत्मा भी मास्टर पवित्रता का सागर हो। अगर समान की स्थिति नहीं बनाई तो समान बन नहीं सकेंगे। सर्व शक्तियाँ
आप में आ नहीं सकेगी। जब समान की स्थिति में स्थित होकर शिव बाबा से मिलेंगे तब सब कुछ शिव बाबा का आप में समा जाएगा। अगर समान नहीं तो कुछ शक्ति मिलेगी, कुछ गुण मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ लेना है तो समान की स्थिति में स्थित होना है। समान की स्थिति अर्थात सबसे पहले निराकारी स्थिति। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। पहले रूप में समानता लाओ, फिर स्वरूप में समानता लाओ। शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप पवित्रता का सागर है। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। आप इस समान रीति से समान की स्थिति से समान की जगह पर मिलन मनाओ। कभी बाबा के साथ विश्व का चक्कर लगाओ, विश्व का भ्रमण करो, भक्तों को साक्षात्कार कराओ। जिसकी जो कामना है पूरी करो। बाबा के साथ साथ मास्टर भगवान बनकर स्वयं को रखो। फिर आप देखो कि आपको कितना बाबा की शक्ति मिल रही है और आत्मा कितना प्योर होती जा रही है, प्योर होती जा रही है। ये खुद को अच्छी तरह से महसूसता आएगी कि मुझ आत्मा की चमक बहुत बढ़ रही है और जितना जितना आत्मा में पवित्रता आती जाएगी, किचड़ा निकलता जाएगा, ये मस्तक आपका चमकने लगेगा, उतना ज़्यादा चमकेगा। क्योंकि आत्मा जो संकल्प करती है, रहती यही है, उसका प्रभाव सबसे पहले मस्तक पर आता है, फिर नयन पर आता है, फिर शरीर पर आता है। इसलिए ज्वालामुखी योग से अपने सभी पाप कर्म जल्दी खत्म कर दो और जितना खत्म होता जाएगा उतना बाबा का एक एक शब्द मीठा लगेगा, करने का मन कहने लगेगा, उसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर आत्मा बहुत जल्दी बाप समान संपूर्ण बन जाएगी। अच्छा, ओम
शांति।